गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1793। द फीचर्स ऑफ दिस एक्ट वर एज फॉलोज। पॉइंट नंबर 1, इट एक्सटेंडेड द ओवरराइडिंग पावर गिव्स टू लॉर्ड कॉर्नवालिस ओवर हिज काउंसिल टू ऑल फ्यूचर गवर्नर जनरल्स एंड गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसीज। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पावर को एक्सटेंड किया गया और वो कभी भी ओवरराइड कर सकते थे गवर्नर जनरल ऑफ प्रेसिडेंसीज के रूल्स को, या जो भी डिसीजन वो लेते तो वो उसको कभी भी ओवरराइड कर सकते थे। पॉइंट नंबर 2, इट गेव द गवर्नर जनरल मोर पावर्स एंड कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट ऑफ द सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को मोर पावर दिया गया एंड कंट्रोल दिया गया ओवर द गवर्नमेंट द सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास के ऊपर। देन द थर्ड इज इट एक्सटेंड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया फॉर अनदर पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड मोनोपोली को 20 ईयर्स के लिए और ज़्यादा एक्सटेंड किया गया। Number 4, it provided that the commander-in-chief was not be a member of Governor-General Council unless he was so appointed. कमांडर इन चीफ अब इस गवर्नर जनरल काउंसिल के मेंबर नहीं होंगे। जब तक कि उनको गवर्नर जनरल अपॉइंट नहीं करता तब तक वो कमांडर इन चीफ जो है गवर्नर जनरल काउंसिल के मेंबर नहीं कहलाएंगे। पॉइंट नंबर 5, इट लेड डाउन द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड देयर स्टाफ वर हेड्स फोर्थ टू बी पेड आउट ऑफ द इंडियन रेवेन्यू। तो इसमें ये बताया गया है कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और उनके अंडर में जो स्टाफ्स थे उनको जो सैलरी है वो इंडियन रेवेन्यू में दी जाएगी। तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1793। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। The feature of this act were as follows. Number 1, it abolished the trade monopoly of the company in India. Example, the Indian trade was thrown open to all British merchants. However, it continued the monopoly of the company over a trade in tea and trade with China. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अब अपने आप को ओपन कर दिया बाकी सब ब्रिटिश मर्चेंट के लिए कि कोई भी उनके साथ आके अब ट्रेड कर सकता है। पहले जस्ट सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो इंडिया के साथ ट्रेड कर रही थी, लेकिन अब इंडिया ने ओपन कर दिया सबके लिए कि कोई भी ब्रिटिश मर्चेंट जो है वो इंडिया के साथ ट्रेड कर सकता है। इट नॉट जस्ट अबाउट ट्रेड इन टी और ट्रेड विद चाइना, और भी अलग तरह के ट्रेड वो कर सकते थे। तो इसमें एक बात और है जानने वाली कि जो टी ट्रेड है और ट्रेड विद चाइना है तो ये दोनों पे अभी भी मोनोपोली थी ब्रिटिशर्स की। इससे इंडिया को बहुत सा नुकसान हो रहा था क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है अपनी टी और जो चाइना जो है अपना ट्रेड आइटम हमारे इंडिया में भेज रहे थे, जिससे कि हमारा इंडिया की जो इंडस्ट्रीज़ है उनको बहुत बड़ा नुकसान भी हो रहा था। तो ये एक तरह सा नेगेटिव पॉइंट भी है। Now point number 2, it asserted the sovereignty of the British Crown over the company territories in India. तो इस पॉइंट में ये बताया गया है कि जो भी asserted है sovereignty of कि जो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी अब उसका जो भी कंट्रोल था वो ख़त्म हो गया है। अब सारा कंट्रोल जो है ब्रिटिश क्राउन के हाथ में है। तो ब्रिटिश कंपनी एक तरह की कठपुतली है, अब उनके आगे जो भी वो कहेगी वो उसको करना। Point number 3, it allowed the Christian missionaries to came to India for the purpose of enlightening the people. अब उन्होंने क्या किया ब्रिटिशर्स ने, उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज़ को हमारी कंट्री में अलाउ किया आने के लिए और अपने कल्चर्स को, अपने रिलीजियस को, उनके बारे में जो लोगों को बताना शुरू किया और उसको स्प्रेड करना शुरू किया क्रिश्चियन मिशनरीज़ लोगों ने। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 4, इट प्रोवाइडेड फॉर द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन अमॉन्ग द इनहेबिटेंट्स ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरी इन इंडिया। तो हमारे इंडिया में जो जो जगह पे ब्रिटिश ने कब्ज़ा कर लिया था, जो जो टेरिटरीज, जो जो जगह पे उन्होंने अपने कंट्रोल ले लिए थे, तो उस जगह पे उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को स्प्रेड करना शुरू किया, लोगों को वेस्टर्न एजुकेशन प्रोवाइड की, जिससे जो भी रूल्स और रेगुलेशन वो फॉर्म कर रहे थे या जो तो उन सब की जानकारी इंडियन पीपल्स को भी लगे, वो समझ पाए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। ये सभी के लिए उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन शुरू किया था हमारे इंडिया में। Now the next is point number 5, it authorized the local government in India to impose taxes on a persons. They could also punish the persons for not paying a tax. इसमें ये बताया गया है कि जो हमारे पहले के महाराजा राजा होते थे तो उनको हटा के ब्रिटिशर्स ने वो एरिया अपने कब्ज़े में ले लिया था और वहाँ के लोकल जो लोग थे उनको वहाँ का राजा बना दिया था और उनको ये पावर दी थी, मतलब एक पर्सन को एज अ लोकल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की थी और उनको एक पावर दी थी कि आप वहाँ के पर्सनस पे टैक्स लगा सकते हैं। इससे क्या होता है, ब्रिटिशर्स को पैसा मिलता, उनका फ़ायदा, ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसा मिलता, उनका फ़ायदा, लेकिन नुकसान किसका, इंडिया का नुकसान होता।
एंड दूसरी बात उन्होंने ये की थी कि दे कुड ऑल्सो पनिश अ पर्सन फॉर नॉट पेइंग अ टैक्स। उन्होंने एक और पावर वहाँ के लोकल गवर्नमेंट को दी कि अगर कोई पर्सन आपको मना करता है टैक्स पे करने से तो आप उसको पनिश भी कर सकते हैं। तो ये कुछ पावर थी जो ब्रिटिशर्स ने वहाँ के लोकल गवर्नमेंट को। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने कंप्लीट किया चार्टर एक्ट ऑफ 1793 एंड चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अब अपने नेक्स्ट चार्टर एक्ट 1833 हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लाइक्स, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को दबाना न भूलें।